आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय शाब्दिक ज्ञान को लेके है। इस शाब्दिक ज्ञान को देखिए, सुनना और पढ़ना दोनों स्थितियों से जोड़ा जाता है और दोनों ही स्थितियों में जो मुख्य स्थितियां हैं वो आंखों की पढ़ने से होती है और कानों से सुनने की होती है। हालांकि देखिए, संसार में कहीं कहीं किन्हीं एक स्थितियों में आंख रूपी इंद्रियों की कहीं कहीं कोई अपंगता भी देखी जाती है। कान के स्तर पर भी किसी प्रकार का एक बहरापन, कुछ अपंगता देख सकते हो। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपने अन्यथा में न लेते हुए फिर आगे की जो एक स्थितियां हैं मन बुद्धि की, देखिए, आपके हमारे जीवन में साधारणतः स्थूल शरीर के स्तर पर ये आंख और कान दोनों की एक साथ अपंगता बहुत ही एक अपवाद रूप में ही होती है और इन दोनों इंद्रियों का ही आरंभिक स्तर पर सत्संग से एक विशेष महत्व है। लेकिन देखिए, शाब्दिक स्तर पर सुनने से जब पढ़ने से कोई विशेष अंतर नहीं है। प्राचीन समय में तो देखिए, ये श्रोत्रिय इंद्रियों का ही एक विशेष स्तर पर तभी ये श्रोता शब्द एक विशेष रूप से प्रचलन में आया, क्योंकि ये सुनने का विषय अधिक था। लेकिन जैसे जैसे कुछ प्रकाशन का युग आरंभ हुआ तो फिर थोड़ा इस पर एक विशेष सुधार आने लगा। हमारी तो देखिए, प्रतिदिन की जो पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से ज्ञान कक्षा, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, हालांकि आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान कक्षाएं जो लघु ज्ञान संदेश है वो तो अभी हमने कुछ महीने पहले ही आरंभ किए हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों का जो एक संबंध है वो शाब्दिक स्थितियों से है, शब्दों से है और शब्द आकाश का गुण है। यानी कि साधारण स्तर पर आप इस सभी स्थितियों को तमोगुण से भी जोड़ सकते हो। देखिए, यूं तो आपका मेरा शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से पृथ्वी तत्व अधिक स्थूल है। पृथ्वी से कम स्थूल जल है, जल से कम स्थूल अग्नि है। ये पृथ्वी जल अग्नि तक आपको में एक प्रत्यक्ष रूप से इनकी अनुभूतियां होती हैं। आपके छूने में, देखने में एक विशेष स्थितियां आप देखते ही हो। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं वायु का, आकाश का, वायु का भी आपको में एक स्पर्श, एक बोध सा होता है। जबकि आकाश का तो आपको में देखिए कोई प्रत्यक्ष है, कोई बोध नहीं होता। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए आकाश को अक्सर हम अपनी गर्दन ऊपर रखते हुए कुछ एक विशेष स्थितियों में आसमान की ओर देखने लगते हैं। जबकि शास्त्रों में आकाश का अभिप्राय एक खाली जगह से है, चाहे वो कमरे के भीतर में हो, कहीं भी देखिए। लेकिन देखिए, हमारा विषय जो है आजकल तो देखिए मोबाइल पर जो स्थितियां आप देखते हो, आप कहीं नंबर मिलाते हो, कहीं की आउटगोइंग कॉल, कहीं इनकमिंग कॉल, जो बातचीत का सिलसिला आरंभ होता है वो भी तो शाब्दिक स्थितियां हैं। ये जो विभिन्न प्रकार की टावरें लगी हुई हैं इनका संबंध भी देखिए कुछ ऐसा ही है। हालांकि हमारा तो देखिए विषय क्या है, शाब्दिक ज्ञान से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, शाब्दिक स्तर पर आपको मैं रोकना नहीं है। हालांकि देखिए, शाब्दिक ज्ञान भी आपके हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की एक आरंभिक स्थिति है, आध्यात्मिक यात्रा के प्रति एक आरंभ करती है।
इसलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए सत्संग का अभिप्राय पढ़ने से भी है, सुनने से भी है। आप जब पढ़ते हो तो वो भी एक सत्संग की स्थिति है। सत्संग का अभिप्राय देखिए शाब्दिक स्तर पर आप यूँ भी ले सकते हो कि जब-जब आप सत्वगुण का संग करते हो, सत्य का संग होना ही सत्संग की स्थिति है। देखिए शास्त्रों में तो देखिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भी कहीं-कहीं कुछ पढ़ने में आता है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये एक नित्य सत्य है, लेकिन जड़ है। इन जड़ स्थितियों में ही जो एक चेतनता की स्थितियों का एक विशेष उसमें एक क्रियाशीलता लाई जाती है। वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। देखिए इन गुणों की सर्वव्यापकता में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति ही तकनीकी रूप से संभव है। साकार रूप से तो देखिए संभव ही नहीं। सर हम कभी-कभी देखिए कुछ ऐसी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश इसलिए डाल देते हैं ताकि आपके हमारे ब्रह्म में जो एक स्थितियाँ कभी-कभी उत्पन्न होती हैं, उन स्थितियों में आपका हमारा एक शंकाएँ, अंधविश्वास कोई भीतर में प्रश्न रह ना जाए कि जैसे-जैसे शास्त्रों की बात समझ में आती है। देखिए शास्त्रों में तो 3 परमाणु रूप है। एक आध्यात्मिक स्थितियों का वर्णन आता है। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए शाब्दिक स्तर पर जो भी आप ज्ञान लेते हो ये इंद्रिय विषय है, स्थूल शरीर का विषय है। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर आपका हमारा इंद्रियों का एक विषय है। आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको अक्सर मैं अपनी साधारण भाषा में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ देता हूँ। ये एक संसारी मनुष्य की एक इन 5 विषयों के प्रति, इन 5 स्थितियों के प्रति एक रुझान बना रहता है। इसके पीछे का भी कारण है। देखिए शास्त्रों को आप जितना गहरे तल पे पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, अभी तो बार-बार कहते हैं आरंभिक स्तर पर ये शाब्दिक ज्ञान केवल सुनने का या पढ़ने का विषय है। यदि उन सभी स्थितियों के साथ आप मानसिक स्थितियाँ, मन बुद्धि की स्थितियाँ विशेष स्तर पर जोड़ते नहीं, अभी तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। साथ में क्या कहा गया है? निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए एक-एक स्थिति पे आपको हमें आगे बढ़ना है। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। आपने हमेशा पहली कक्षा में तो नहीं बैठते, हम आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय और फाइनल वर्ष। ये सभी स्थितियों को देखिए आपने एक उदाहरण रूप में नहीं, बात की गहराई को समझना है। इसी तरह स्थूल शरीर से भीतर की स्थिति क्या है? सूक्ष्म शरीर के भीतर की स्थिति क्या है? कारण शरीर और कारण शरीर के बाद तो चेतन तत्व आत्मा का एक स्थिति का आप में एक विशेष आत्मस्थित होना होता है। देखिए आत्मा को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप केवल अनादि काल से, क्योंकि आत्मा एक देशीय है। देखिए मैं यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, परमात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। परमात्मा को बहुदेशीय कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। देखिए सभी स्थितियों को आपने एक गहरे तल पे समझना है। हम तो देखिए कोई भी विषय का वीडियो का विषय एक रखते हुए चर्चा को
कहीं आगे एक गति देते हैं कि ज्ञान का सिलसिला कहीं न कहीं आपको हमें परमात्मा से जोड़े रखे। तो अक्सर मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, देखिए कुछ स्थितियाँ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कुछ विशेष परिस्थितियों में बोल भी देता हूँ कि देखिए शास्त्रों का, अब देखिए ना, आरंभिक ज्ञान क्या है? वेदों का ज्ञान। और वेदों को अपुरुषीय कहा गया, किसी ने भी लिखा नहीं। वो सृष्टि के आरंभ में प्रकट किए जाते हैं परमात्मा द्वारा। उस वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण, ताकि एक साधारण मनुष्य को देखिए बात समझ में आ जाए, उनका सरलीकरण विभिन्न उपनिषदों में किया गया। मायातीत महापुरुषों द्वारा, देखिए हम बार बार जब कभी मायातीत शब्द पर कोई मैं बात रखता हूँ, तो साथ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए मैं एक साधारण, आप भाई बहनों के समान एक मनुष्य हूँ। मेरी कोई मायातीत की स्थिति नहीं। कि उपनिषदों का जो एक स्थिति है वो तो मायातीत महापुरुषों द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा लिखा गया। तो उपनिषदों को और सरलीकरण, ताकि एक राशि संसारी मनुष्यों को, देखिए जैसे हम बच्चों को बात कुछ मोटे स्तर पर समझाते हैं। अब बच्चा यदि आपसे प्रश्न रखता है कि मैं कहाँ से आया, साधारण संसारी भाषा में माता पिता क्या कहते हैं कि आपको हम अस्पताल से लेके आए। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका प्रश्न भी उसको समझ में आ जाता है। देखिए स्थितियों को मनुष्य योनि में आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को जितना जितना आप समझ जाओगे, तो आपके अंधविश्वास ही दूर नहीं होंगे। फिर संसार के विषय भोगों की आसक्ति जो आपको में भगाती है, कानून का उल्लंघन भी कब कब कितने गहरे तल पे करवा जाती है। वो विषय भोगों की लोलुपता को हो, शक्ति को हो, आपकी हमारी वो एक बुरी आदतें भी कहो, वो कानून का भी समय समय पे उल्लंघन करवाती है। शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म आप और हम करते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में बस आपको में उनका बोध नहीं होता। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो यदि आप कानून का भी उल्लंघन करते हो, उसका भी कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। हम तो बार बार देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। कभी कभी कुछ भाई बंधु ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आप तो बार बार एक ही चर्चा रखते हो, किसी के तीन गुण, उसके बड़े तीन शरीर और परमात्मा। देखिए इनके अलावा और कुछ शास्त्रों में है भी नहीं। और इन सभी स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक शत प्रतिशत समझ नहीं पाता। और समझ लेता तो कार्यशील शत प्रतिशत शुद्ध हो जाएगा, मायातीत की स्थिति बन जाएगी। और मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही बिना प्रयासों के होती है, चाहे कोई अपराधी भी हो, पापी से एक महापापी भी हो, स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही आती है। लेकिन ये जो कारण शरीर की स्थितियां हैं, जिसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा वीडियो, लगभग पौने 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अगले जन्म पे एक चर्चा रखी थी। हमने विस्तार से बहुत अलग अलग उदाहरणों द्वारा स्थितियों को पर कुछ प्रकाश डाला। अब मनुष्य यदि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ जाएगा, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भूल कर भी कानून का उल्लंघन भी नहीं, तो पाप कर्म करना तो बहुत दूर की बात। इसके फलस्वरूप हमारा कभी भी कर्मशः नहीं बिगड़ता।
संस्कार नहीं बिगड़ते। देखिए, आरंभिक स्तर पर, सुशील के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बिगड़ती हैं। ये आदतें किससे बिगड़ती हैं? विषय भोगों की आसक्ति के। ये विषय भोग आपको में बार बार तन के स्तर पर भगाते हैं, धक्का देते हैं। ये जो मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है, दो के चार बनाओ, चार के 40 बनाओ, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। आजकल तो देखिए कुछ राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां जब सुनने में आती हैं कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया। घोटाला भी देखिए कोई स्थितियां तो नहीं है। हम और आप देखिए, कुछ भी किसी भी सुई के बराबर भी यदि कोई अपराध करते, यहाँ की न्यायालय की स्थितियों से यदि आप किसी कारण भी बच भी गए, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। बच पाया होता तो ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक कष्टमय निंदनीय झुर्रियां, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो। सर मनुष्य पाप करने से पूर्व इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं था। लेकिन देखिए, आपके मेरे शरीर का जो एक संचालन है, ये तो मन करता है। मन को भले ही तकनीकी रूप से शास्त्रों में सात्विक कहा गया है, लेकिन ये तो अनादि काल से राजसी बन चुका, तामसी बन चुका है। देखिए, इन शरीरों की स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, उतनी उतनी परमात्मा की आत्मा की जो एक सजातीय संबंध की स्थितियां हैं, वो आपको में समझ में आने लगी। देखिए, माया तो जड़ है। आपका मेरा ये जो मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, जीभ आप बोल रही है, ये भी सब माया की ही स्थितियां हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों माया के ही बने। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर देते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं। देखिए, शास्त्रों में दग्ध बीज की स्थिति आती है। दग्ध बीज का मतलब क्या है? देखिए, मुझे अब बचपन के दिन ध्यान आ रहे हैं कि कभी हम देखिए कुछ ये जिनको आप आजकल पॉपकॉर्न कहते हो ना, ये रेत के उस गरम कढ़ाई में भुने जाते थे। अब चने हो कोई भी, जब उसको भुन दिया जाता है, भुनने का अभिप्राय वो जल जाते हैं। किसी भी अवस्था में देखिए, अग्नि का जब संग हो जाता है, तो फिर पुनः उसमें अंकुरन नहीं होता। आप अपने घर में देखिए चने यदि पानी में भिगोते हो, उसमें अंकुरन होता है। अब अंकुरन से एक बात और आपको बता दूं, हालांकि ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि उस अंकुरन की प्रक्रिया में जिन जिन चनों में वो जो एक वृद्धि होती है, वो भी आत्मा के कारण होती है। अब एक पतीले में 5 या 10 या जितने भी वो दाने, उन सब में आत्मा को आने पे ही वृद्धि होती। देखिए, जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। जैसी जैसी स्थितियां हैं, उसमें कमजोरी तो देखिए प्रकृति में अपने आप आती है, लेकिन वृद्धि नहीं होती। हालांकि आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, बात बीच में आई तो मैंने थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दिया। हमारा जो शरीर भी है, माता के गर्भ में प्रथम कोशिका का जो विकास होता है, वो आत्मा परमात्मा की एक व्यवस्था के कारण, इन चेतन सत्ताओं के कारण ही हो। देखिए, आत्मा परमात्मा में नहीं है, लेकिन परमात्मा
आत्मा में भी है। कि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्य और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है और आप और हम ज्ञान स्वरूप सत्ता है कि माया जड़ है। जड़ के देखिए जड़ का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियाँ हैं, इनको आप यंत्र समझ लो जैसे नीजर का स्वभाव अलग है, ऋजि का अलग स्वभाव है। इसी तरह तमोगुण का अलग स्वभाव है, उसके अलग लक्षण है। रजोगुण की अलग स्वभाव है, उसके अलग लक्षण है। सत्वगुण के अलग लक्षण है, स्वभाव है। और शास्त्रों में तो देखिए एक-एक शब्द के ऊपर पहले से ही समझा दिया गया कि जीवन में इन-इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ लो। इसीलिए तो सत्संग आपके हमारे जीवन की एक अनिवार्य स्थिति बताई गई है। जो सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय कोई ये नहीं है कि आपके हमारे शरीर में कोई पूँछ बननी शुरू हो जाती है। पशु वृत्तियों का मतलब आपके हमारी क्रियाओं से, आपके हमारे विचारों से है, कि हमारी मन बुद्धि की स्थितियों से है। ये जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन स्थितियों से है। लेकिन जब-जब सतोगुण कमज़ोर होता है, सत्संग नहीं होता, इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि ये नितांत आवश्यक है और इस नितांत स्थिति को मनुष्य हल्के में लेता है। मुझे एक और उदाहरण महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से भी मन में आया। देखिए, आपने अनेकों परीक्षा दी होंगी और परीक्षाओं में कभी-कभी ऐसे भी होता है ना कि प्रथम प्रश्न करना, इसका उत्तर लिखना अनिवार्य है। शेष 15 में से आप 12 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो, 3 को छोड़ सकते हो। और मनुष्य वो जो आवश्यक स्थिति है, अब यदि आप उसको छोड़ देते हो, तो देखिए कहीं न कहीं आपके भरी उस परीक्षा का जो परिणाम आएगा, कोई अच्छा नहीं आएगा। अच्छा का अभिप्राय क्या है? बुरा आएगा। बुरा का अभिप्राय क्या है? नीचे की अधोगति की स्थितियाँ। नीचे की अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय 80 लाख प्रकार की दंडमयी योनि। देखिए स्थितियों को हम तो देखिए ज्ञानपूर्वक एक शब्दों की मर्यादित स्थितियों में रहते हुए बात समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी देखिए कुछ शब्दों की स्थितियों को एक स्पष्ट रूप में कहना मेरा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में एक कर्तव्य बन जाता है कि ये तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है। शाम की देखिए हम सर्व कल्याण वृक्ष में कुछ संसारी स्थितियों को अधिक महत्व देते हुए शास्त्रों की बातों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जबकि दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश में तो एक लघु संदेश जैसे देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में 1-2 पंक्तियों में कुछ कह दिया जाता है, वैसे ही हम 2-3 मिनट में कुछ बात का ज्ञान संदेश देते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। अन्यथा मिला हुआ जीवन तो देखिए हर क्षण घटता जा रहा है। मेरा स्वयं का भी देखिए ना, लगभग 25-30 मिनट पहले ये वीडियो आरंभ की तो इस जीवन का वो उतना समय मेरा भी घट गया। इन सभी स्थितियों का यदि आप और हम सदुपयोग करते हैं, तो फिर ये घटना घटना नहीं होती, वो एक लाभदायक स्थिति है। लाभदायक स्थितियों का मतलब जब कारण शरीर में देखिए आप और हम शुभ संस्कार बनाते हैं, वो शुभ संस्कार बनने से आत्मा पर जो पहले का जो आवरण था बुरे संस्कारों का, तो बार-बार समझाते हैं ना ट्यूब के ऊपर सब काला कपड़ा लगा दो तो उसका प्रकाश भीतर से तो ट्यूब का जल रहा है। बाहर प्रकाश आ नहीं पाता उस काले रंग के कागज के कारण, कपड़े के कारण। इसका अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों के लिए क्यों बार-बार कहा जाता है? इसकी निंदा करो। जो मनुष्य कानून का पालन नहीं करता उसको कोई देखिए पुरस्कार नहीं दिया जाता। वो दंड रूपी एक उसके चालान कटते हैं। बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो।
और भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं। हम यातायात के नियमों का इसलिए उदाहरण बार-बार देते हैं ताकि बात आपको जल्दी समझ में आ जाए। मुझे तो देखिए शास्त्रीय बातों को समझना है। इन्हीं उदाहरणों से बात जब जल्दी समझ में आ जाती है, उन उदाहरणों को बार-बार इसीलिए दिया जाता है कि शास्त्र में क्या कहा गया है, ये करो, ये मत करो। आप घर पे भी कोई यंत्र खरीद के लाते हो, साथ में एक पुस्तिका आती है, उसमें लिखा होता है, चाहे फ्रिज लो, गीजर लो, मिक्सी लो, कुछ भी उपकरण लाओ, टीवी लाओ, के साथ एक उत्तर पुस्तिका होती है। ठीक ये उत्तर पुस्तिका कहो, वेदों का ज्ञान कहो, उपनिषदों का, एक पुराणों का। देखिए भागवत पुराण की अक्सर चर्चा भारत जैसे देश में तो लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती हुई दिखाई देती है और इनमें 5 निंदनीय स्थानों का बार-बार जिक्र आता है। हालाँकि सूक्ष्म ज्ञान में स्थितियाँ जो हम इन वीडियो में चर्चा रखते हैं, ऐसी ज्ञान की चर्चा तो देखिए कहीं होती नहीं है और वो संभव भी नहीं है देखिए। क्योंकि बहुत बड़ा जो जन समुदाय है, वो एक साधारण स्तर पर सतोगुण के प्रति एक आकर्षित किया जाता है। ये जो कर्म कांड, ये व्रत त्योहार जो आप व्रत में देखिए लगभग दूसरे, चौथे, 5वें दिन मनाते हो। यहाँ तो देखिए सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार इन साप्ताहिक दिनों को भी किसी न किसी देवता से जोड़ते हुए कुछ सात्विक संदेश दिए गए हैं। अब मनुष्य इन पर विचार नहीं करता। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा कि शाब्दिक ज्ञान सुनो, पढ़ो और फिर इससे आगे भी बढ़ो। क्योंकि आप स्थूल शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर इस पर चिंतन करो, विचार करो। इसीलिए शब्द प्रमाण के बाद क्या शब्द का आया है शास्त्रों में? अनुमान प्रमाण। अनुमान का अभिप्राय क्या है? जब आप चिंतन करोगे तभी तो अनुमान लगेगा। तभी तो उस पर आप चिंतन करते-करते शोध की स्थितियाँ में रहोगे। अब मेरा भी देखिए ये शास्त्रों पर शोध करते-करते, चिंतन करते-करते देखिए आरंभिक स्तर पर तो हमें गुरुओं के प्रवचनों को बार-बार हमने क्रमबद्ध तरीके से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10, 20, 100, हज़ारों बार सुना। शास्त्रों को पढ़ा, फिर उन पर चिंतन, उन पर कुछ कड़ियाँ जोड़ते हुए हमारे आपके जो 3 शरीर हैं, इनका प्रकृति के 3 गुणों से कैसे संबंध है? ये कार्य कारण की स्थिति को जब आप क्रमबद्ध सिलसिले से समझ जाते हो, तो फिर आत्मा परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आते हो, आत्म स्थित हो जाते हो, तो परमात्मा से आनंद की झलकें मांगनी नहीं पड़ती, वो सहज ही मिलती है। और जब शत प्रतिशत कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, वो मायातीत की स्थिति है। स्थूल शरीर के मरते ही अब कारण शरीर में कोई बाध्यता नहीं है 84 लाख योनियों में जन्म लेने की। फिर ऐसी स्थितियों में जन्म मरण की स्थितियों के बंधन से आत्मा आजाद हो जाती है। फिर उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन जीती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग-अलग पहले भी बहुत बार समझाते आए। तो हम प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा विषय रखते हैं ताकि इस बात कोई एक सिलसिला आरंभ हो। मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे। अन्यथा देखिए यदि आप और हम सत्संग करते नहीं तो रजोगुण तो पहले ही आपको पकड़ने के लिए तैयार है। रजोगुण का अभिप्राय भोग विषय है, संसारी विषय। देखिए मन यदि सतोगुण में नहीं जाता तो फिर से रजोगुण में तो पहले ही लगा हुआ है और रजोगुण में लगते ये तमोगुण में गिरता रहता है, पाप कर्म करता रहता है। किस लिए?
भोगों के आवेश में आते हुए। देखिए, जब गहरे तल पर बुरे संस्कार बन जाते हैं, ये संस्कार कार्य शरीर में बनते हैं। देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कुछ करते हो उसका कर्माशय बनता है। अब सकाम भाव से आप जो भी काम करते हो, सकाम का मतलब फल पाने की इच्छा से। तो फिर आप और हम कर्म फल सिद्धांत की पर्दे में कैद हो जाते हैं। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, फल की इच्छा नहीं रहती, तो फिर वो कर्म के साथ फल शब्द हटा दिया जाता है, वहां योग शब्द जुड़ जाता है। यानी कि कर्म योग, यानी कि निष्काम भाव से कर्म। अब माया के सुखों को भोगने की इच्छा नहीं रहती। इच्छा क्या बनती है? योग की। योग का मतलब क्या? आत्मा और परमात्मा की समझ। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, तकनीकी रूप से आप और हम देखिए मायातीत होने पे भी आनंद भले ही आपको भी शत प्रतिशत परमात्मा के बराबर ही मिलता है, लेकिन तकनीकी रूप से आप और हम देखिए आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाती। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि मायातीत की स्थिति को हो आनंद की स्थिति, वही तो देखिए फिर वो प्रत्यक्ष हमारा एक अनुभव है। इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, किसी भी नाम से देखिए बात समझ सकते हो। ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आप आरंभिक स्तर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ कर देते हो। फिर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए उस पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर मरते दम तक करते रहो। वो अपने आप शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनेगी। आध्यात्मिक यात्रा की स्थितियां अपने आप कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की बनती जाएंगी। जितनी बन जाएंगी, देखिए स्थूल शरीर तो प्राप्त रब्द के अंतर्गत एक निश्चित आयु सांसें लेके आया कि मृत्यु तो आप और हम रोक नहीं सकते। वैसे भी देखिए स्थूल शरीर की स्थितियां कमजोर होते होते कि हमारी हालत आप समझ ही सकते। फिर उसका भी है कि जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप इस जीवन में कर लोगे, तो फिर वो अगले जोनी फिर मनुष्य जोनी की मिलती है कि आप आगे की आध्यात्मिक यात्रा फिर आपकी निरंतर जारी रहे। संस्कारी माता-पिता मिलते हैं कि संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है और गुरुजनों का संग कहो, ज्ञान कहो, आगे की आध्यात्मिक यात्रा को एक बढ़ाने के लिए वो परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही सुलब्ध करवा दिया जाए। इन सभी स्थितियों को देखिए, आपको विज्ञान पूर्वक बस समझना है। ये मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन ज्ञानमय स्थितियों की यात्रा को रोकने मत दो। यानी कि शाब्दिक ज्ञान पर रोको मत। यानी इस पर पहुंचना एक अच्छी बात है। अब जो मनुष्य सत्संग करते ही नहीं, अब कितने विषय तो बेमन से करते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में विभिन्न स्थितियों का बोध कराया गया। देखिए भागवत पुराण में विभिन्न कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से जुड़ते हुए एक राशि मनुष्यों को, जैसे हम बच्चों को देखिए कुछ मोटे स्तर पर बातें समझाते हैं, इसी तरह उन सभी स्थितियों में छोटे स्तर पर इसलिए समझाया गया कि आप और हम पाप कर्मों से सबसे पहले बचें, फिर आध्यात्मिक यात्रा के लिए इसलिए तो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के रखे, उनको ज्ञान पूर्वक करो। आज मनुष्य देखिए कर्म कांड कहीं कहीं करता है तो लोभ से करता है या पैसे करता है। भय किस लिए? कि सुख छीना ना जाए। लोभ किस लिए? कि सुख मिलते रहे। यानी कि कुल मिलाकर उसकी संसार की ही एक पाने की, भोगने की, इकट्ठा करने की एक रुचि बनी रहे। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना स्पष्ट स्तर पर ज्ञान पूर्वक समझोगे, उतनी उतनी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति आ जाएगी। आज की चर्चा देखिए लगभग 35 मिनट की होने को है।
तो आप चर्चा विशेष को आज यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों की ये शाब्दिक ज्ञान की स्थितियाँ निरंतर आगे बढ़े, मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचे और फिर ये कार्यशरीर में शुभ संस्कार का रूप ले ले। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती जाए और अधोगति से भी बचे और निरंतर परमात्मा की सम्मुखता बनते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की ओर बढ़ते हुए अपने जन्म को सार्थक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में मिलेंगे आध्यात्मिक सीजन में एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में और शाम को आप किसी भाई बंधु का प्रश्न या एक संसारी स्थितियों पर कुछ साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में चर्चा करते हुए एक शास्त्रीय बातों के जो गूढ़ रहस्य है, उन पर कुछ जुड़ने के लिए कल सुबह फिर मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए विषय को लेकर। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आपके मन में कोई सुझाव हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, धीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।